अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ आप लोगों को तो देश के हालात के बारे में अच्छी तरह पता है, और जो देश के बाहर के हालात के बारे में भी अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप लोग भी समझ रखते हैं, ख़बर रखते हैं, जानते हैं। बहरल केफ आप लोगों को ये बता दूं कि आज जो यूपी में उठा पटक हुई, बड़े पछाड़ियाँ, धोबी पछाड़ियाँ, लंगोटियाँ सब चले उल्टे लंगोटों के, और सन्यासी ने जो रूप इख्तियार करा था वो बड़ा काबिल दीद का एक तमाशा बने हुआ था। असम्बली के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं। अभी तक जो हो रहा था वहाँ पे बाहर के उसके घर पे हो या ऑफिस में हो, जिस तरीके से उसको समझाया जा रहा था, उसको प्यार दिखाया जा रहा था या डराया जा रहा था, उन सारे चीज़ों से हटकर मैं असम्बली की बात कर रहा हूँ। जो असम्बली में जिस तरीके से उसने अपने माइक को जो तोड़ा है, उसके बाद जो खींच के फेंक दे के जो बाहर निकला सन्यासी, वो काबिल दीद था हमारे लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, क्योंकि वहाँ पे बात चल रही थी कुछ ऐसे क़वानीन लागू करने की जो कि इसको बांध देने वाली बात थी। वो क़वानीन अगर से लागू हो जाते तो इसको बांध देने वाली बात थी, यानी जो है सो बंदर को तबला दे के बिठा दिए बोले वैसी बात हो जाती। बंदर को एक तबला दे के बजाते बैठ, तू जो है सब तेरा यही काम रह गया बोलने वाले। बहरहाल ना इधर का रहता ना उन्हें उधर का रहता था, इसलिए उसने होशियारी करके ये कह दिया है, अगरचे उसको प्रधानमंत्री बोलते, कौन सा मंत्री बोलते वो नहीं बनाए अगरचे, तो एक अपनी नई पार्टी तश्कील दे देगा, एक नई पार्टी बना देगा और सारे देश के अंदर, और वो इंतखाबात खाली यूपी तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें ये कह दिया है कि सारे देश में लड़ूंगा। यानी इससे फायदा सीधा सीधा तीसरी पार्टी को होगा, जो कि ये अल्लाह की तरफ से आयद भी होगा, और ये बहुत जल्द इनका सफाया होने जा रहा है। ये तो सब के लिए खुशी की बात है भाई, समझे। और उसने भला पार्टी का ऐलान तो अभी नहीं किया, लेकिन आसार वो नजर आ रहे हैं कि अब इनके दिन खत्म हो जाएंगे, और इन्हों बहुत जल्द अपनी हुकूमत, अगर से इनको प्रधानमंत्री हुकूमत इनकी नहीं आई, प्रधानमंत्री नहीं बने, तो इन्हों बहुत जल्दी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। अभी ये लोग ये दिखाने के लिए कि हम ऐसे आदमी को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, इन्हों अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसको बाहर करेंगे, लेकिन ये इनके लिए बहुत नुकसानदा बात है। ये एक चीज सिर्फ यूपी तक महदूद नहीं रहेगा, इन्हें खुले अल्फाजों में कह दिया जो मैं पार्टी बनाऊंगा सारे इंडिया के लिए रहेगी, ऑल इंडिया के लिए रहेगी, जो कि, और ये भी चैलेंज कर रहा है, ये इनको उखाड़ फेंकेगा, इनको निकाल फेंकेगा, ये बोलकर उसने असेंबली छोड़कर चला गया। उसके बाद इसको बड़ी मन्नतें टेलीफोना किए, मोटा भाई, छोटा भाई, पेटा भाई, जितने जने करने, और जो इनका पार्टी का ऑल इंडिया लेवल पे जो सदर है उन्हें बहुत मनाने की, बहुत समझाने की, बहुत डराने की, लालूच दिया, हर वो तरीके से चला, लेकिन वो एक भी मानने के लिए तैयार नहीं था, एक बात भी नहीं माना। तो आप लोगों को खुले अल्फाजों में ये कह दूं कि अब इनका घड़ा भर चुका है, अब इनका घड़ा फूटने वाला है। अब वो कितनी बदबू आएगी, कितनी गंदगी निकलेगी, कितनी जरासीम, कितने कीड़े गिरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये तय हो गया कि अब ये इनके गिने चुने दिन रह गए हैं।
ये इतने अजाब नाजिल करे थे ये लोग, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे गुजरात में हो, हर जगह गंदगी गंदगी गंदगी। हर गंदगी का अंत ज़रूरी है, हर जालिम का खात्मा ज़रूरी है। तो बहरहाल अल्लाह के घर दिए रे अंधेर नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आप लोगों को, एक ही चीज़ जो हमेशा कहते हुए आ रहा हूँ, ये नमाज में इतनी ताकत होती है, दुआओं में इतनी ताकत होती है कि हर वो चीज़ मुमकिन हो जाती है जो कि आप लोग कभी सोचे भी नहीं थे होंगे कि इनकी काट इनकी जो फसलें हैं, इनकी जो बीज बोए हैं, इनकी फसलें इनको काटनी पड़ेगी। वो भी ये वक्त आएगा और इतना जल्दी ये वक्त आएगा, ये कोई सोचा भी नहीं था जो होने जा रहा है। अब यूपी को देखकर अब 4 दिन के बाद आसाम में चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी से उन्हें सन्यासी की जगह लेने के लिए और सन्यासी बनने के लिए इतना गंद मचा रहा है और ये लोगों को एक चीज़ का ये पता चल गया भाई, अगरचे इनको मशहूर होना है, इनको बड़े बनना है, इन लोगों के पास इनकी सोच के हिसाब से, तो इस्लाम को टारगेट करो, मसाजिद को शहीद करो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, अपने आप मशहूर हो जाती है। ये इनकी गलत फहमी जो है ना, इनको लेट उभरी, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला इनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। ये लोग ये समझ नहीं पा रहे, समझने से कासिर है, लेकिन अल्लाह के घर दिए रे अंधेर नहीं है। आज सन्यासी देखिए, सन्यासी मुसलमानों को इतने अज़ियतें पहुंचाई, इतने तकलीफ़ें दी, और जो गरीब लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया, दुकानों पर बुलडोज़र चलाया, मसाजिद को शहीद किया, इबादत गाहों को शहीद किया, आज मुसलमानों से सपोर्ट मांग रहा है, मुसलमानों को अपना दोस्त बता रहा है, मुसलमान के इतने अच्छे कोई नहीं है बोल रहा। यानी ये कैसे बींच है ये लोग, इनकी सोच कितनी गंदी है, और इन्हों समझते कैसा है कि इनके बातों में मुसलमान आएगा। कभी नहीं आएगा भाई, क्योंकि जो किए हैं ये लोग, अल्लाह इनको गारत करे, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस करे। ये बदवा के अलावा तो कुछ नहीं मिलेगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को ये बता दूं कि आज जो असम्बली में चला है यूपी की तमाशा, ये बड़ा दूर तक जाएगा, यह ख़त्म होने वाला नहीं है, बड़ा लंबा चलने वाला है। क्योंकि उसकी वजह यह है, आप लोगों को साफ कर दूं मैं, क्योंकि ये तकरीबन 3 महीने से ये चल रहा है, ये 3 महीने से चल रहा है। उसकी वजह, जब ये इलेक्शन जीतते ही उसको दूसरे को सीएम बना के इसको पीएम बनाने का वादा किए थे ये लोग, इसको प्रधानमंत्री बनाते ये बोल के लास्ट उस पे कह रहे थे। हालांकि इससे पहले के इलेक्शन में प्रधानमंत्री का जो हुआ था, कह दिए थे कि तुम्हारा नंबर है, तुम बनोगे, और इसको जुमला मंत्री को डिफेंस मिनिस्टर बनाएंगे। अब ये सन्यासी बोल रहा सो बात है भाई, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी बनो, चाहे कोई भी बनो, लेकिन जो हो रहा है वो तो आप जानना ज़रूरी है। और बराबर मैं तो बताता हूँ, बराबर मैं तो ये चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग जानना, समझना, देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हालात बड़े पेचीदा हैं, हालात बड़े गमज़दा हैं इनके लिए, क्योंकि यूपी इनके हाथ से निकल चुका है, तकरीबन निकल चुका है। उसकी वजह, क्योंकि सन्यासी तो अब दोबारा इनकी सपोर्ट नहीं करेगा, ये हमको यकीन है। सन्यासी के बगैर ये लोग चल नहीं सकते यूपी में, ये भी हमको मालूम है। और सन्यासी ये भी बोल दे रहा है कि ये जिस तरीके से, और ऐसे पुख्ता सबूत इसके पास दस्ताव है, ये देखने के बाद देश की जनता कभी इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, वैसे अभी नहीं करती है। ये तो
हमको मालूम है अच्छी तरह। यानी उसका ये कहना है जो कि हम इंतज़ार भी करेंगे और देखेंगे भी और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इनको नस्ते नाबूद जल्द से जल्द ज़मीन बोस कर दे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। सलाम।